में हमारे मंचस्थ महानुभावों का स्वागत और सत्कार। मैं इसके लिए आमंत्रित करता हूँ हमारे उपाध्यक्ष शिव किशन जी दमानी को। झारखंड से पधारे डॉक्टर सत्यनारायण मुंडा जी। झारखंड से पधारे डॉक्टर सत्यनारायण मुंडा जी। से अभिनंदन करें। उत्तर प्रदेश से आए डॉक्टर महेश दिवाकर जी। उत्तर प्रदेश से पधारे डॉक्टर महेश दिवाकर जी। डॉक्टर मुकेश कुमार मिश्र जी। डॉक्टर मुकेश कुमार मिश्र जी। कृपया तालियां बजाकर अभिनंदन कीजिए हमारे अतिथियों के। डॉक्टर मृणालिका ओझा जी छत्तीसगढ़ से आई हैं। डॉक्टर मृणालिका ओझा जी। डॉक्टर अनीता डगोरे जी दिल्ली से आई। जी, डॉक्टर अनीता डगोरे जी दिल्ली से आई। और डॉक्टर जितेंद्र कुमार सिंह, डॉक्टर जितेंद्र कुमार सिंह जी राजस्थान से आए थे। सबके लिए एक बार जोरदार तालियां दीजिए कृपया। और अब हमारे सत्र संचालक डॉक्टर रेशमी पांडा मुखर्जी आओ। तालियां बजाकर सूर्य से बस जरा सा यूं कहा, आपके साम्राज्य में इतना अंधेरा क्यों रहा। दम तमाकर वह दहाड़ा, मैं अकेला क्या करूं। तुम निकम्मों के लिए मैं ही भला कब तक मरूं। आकाश की आराधना के चक्करों में मत पड़ो। संग्राम यह घनघोर है, कुछ मैं लड़ूं कुछ तुम लड़ो। हम सब अपने अपने स्तर पर प्रयास करें तो हिंदी जरूर एक दिन नजर आए। हम रुपहले पर्दे के गानों में जिस तरह सब डूबे रहते हैं, आज डॉक्टर बाबूलाल शर्मा जी के निर्देशन में और हम सब के सदप्रयास से एक छोटा सा नमूना आपके समक्ष अपने साहित्यिक गीतों को किस तरह कितने सुंदर धुन में गाया जा सकता है आपके समक्ष प्रस्तुत किया जाए। ओम प्रकाश मिश्र जी से मेरा अनुरोध है कि कृपया मंच पर पधारें। पूर्व कर्म सचिव जो अमृतसर से इस विशेष कार्यक्रम के लिए आए हैं, श्री गोपाल दागा जी, वे स्मृति चिन्ह प्रदान कर आपका अभिनंदन कर रहे हैं। हम सचमुच डॉक्टर बाबूलाल शर्मा जी का अभिनंदन तो मित्रों, अब जो है हम इस त्रिदिवसीय सम्मेलन के समापन मूल्यांकन सत्र में हैं। इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं डॉक्टर प्रेम शंकर त्रिपाठी। मैं सादर आमंत्रित करता हूं उनको कि मंच पर आएँ। डॉक्टर त्रिपाठी हमारे यहाँ की कलकत्ता की बड़ी संस्था कुमार सभा पुस्तकालय के अध्यक्ष, जो कि निरंतर विभिन्न प्रकार के साहित्यिक आयोजन करती रहती है और डॉक्टर त्रिपाठी उसमें पूरी तरह से एकदम लगे हुए रहते हैं। मैं स्वागत करता हूं उनका
इस समापन सत्र के अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर अमरनाथ कलकत्ता विश्वविद्यालय में हिंदी के विभागाध्यक्ष, पूर्व विभागाध्यक्ष प्रोफेसर अरुण होता, आए हैं। अमरनाथ और डॉक्टर आशुतोष सिंह जी आइए। और इस सत्र में डॉक्टर पी.आर. स्वरूप, हमारे दूसरे जो है माननीय अतिथि हैं डॉक्टर प्रोफेसर शरणजीत सिंह जी, जो है आप राजी। तो मित्रों, हमारे बीच में हमारे माननीय अतिथि बैठे हैं। हमने डॉक्टर प्रेम शंकर जी त्रिपाठी के बारे में आपसे निवेदन किया। मैं ये कह रहूँगा कि कलकत्ता के साहित्य जगत में बहुत ही सक्रिय व्यक्तित्व है, और मैं इस जगह पर जो दायित्व इनको जहाँ से विरासत में मिला, और हमारे जुगल किशोर जी जैतलिया को भी स्मरण करना चाहूँगा। स्वर्गीय जैतलिया जी को बड़े उनके सहयोगी रहे हैं। और डॉक्टर आशुतोष सिंह यहाँ पर विद्यासागर कॉलेज में विभागाध्यक्ष हैं। और डॉक्टर पी.आर. स्वरूप डायरेक्टर जनरल CIDC, मेंबर सेक्रेटरी इंजीनियरिंग काउंसिल ऑफ इंडिया और सेक्रेटरी जनरल CIAC, और प्रोफेसर शरणजीत सिंह डायरेक्टर IEC, और भुवनेश्वर में जो किट विश्वविद्यालय है उसमें आप डायरेक्टर के पद पर हैं। आप सबका मैं अभिनंदन करता हूं, और आप तालियों से आप सबका एक बार यहाँ पर स्वागत कीजिए। तो अपनी परंपरा के अनुसार समापन और मूल्यांकन सत्र है। अब इस सारे आयोजन के संबंध में जो कि यह त्रिदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन अपने हुआ हिंदी भाषा साहित्य की दशा दिशा को लेकर हिंदी तो प्रांतों में और विदेशों में, तो इसमें इसके मूल्यांकन के लिए या उसके ऊपर अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए हमारे बीच में डॉक्टर त्रिपाठी और डॉक्टर आशुतोष सिंह हैं। और हमारे दोनों माननीय अतिथि जो दिल्ली से पधारे हैं। एक खास बात यह है कि चूँकि हमारी सिंप्लेक्स इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, जिससे कि हमारी स्पॉन्सर है संस्था, तो तकनीकी संस्था है एकदम से, और हमारे विठल दास जी भी तकनीकी हैं, लेकिन उसके साथ साहित्यिक भी हैं, सांस्कृतिक भी हैं। ये सब सारा एक मिला जुला स्वरूप जो उनको अपने पिता श्रद्धेय माधवदास जी मोहनदास से, जिनकी जन्म शताब्दी पे हम ये आयोजन कर रहे हैं, उनसे विरासत में मिला है। और मित्रों, मैं बहुत खुशी के साथ में इसका या गर्व के साथ में मैं ये उल्लेख करना चाहूँगा कि माधवदास जी साहित्य संस्कृति को लेकर के और बड़े ही उनकी रुचि, आग्रही, संवेदनशील थे, और इसके लिए विभिन्न कार्य अपने समय में किए करते रहे। लेकिन एक बहुत बड़ा कार्य उन्होंने ये किया जो कि बहुत कम लोग शायद कर पाते हैं, कि वो अपनी विरासत को बहुत ठीक से बहुत ही सधे हुए हाथों में दे करके जाते हैं। तो माधवदास जी ने वो अपनी विरासत हमारे जो वर्तमान अध्यक्ष हैं डॉक्टर मोहनदा, उनको समझा के गए। ये हमारे लिए बहुत ही गर्व का विषय है। आप इसका अभिनंदन करें इस बात का, और ये बड़ी प्रेरक है ये चीज़ अपने आप में। प्रणाम करता हूँ मंच को, प्रणाम करता हूँ आप सबको। सर्वप्रथम कबीर साहब की रचना से आरंभ कर रहा हूँ। हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या, रहे आजाद या जग में, हमन दुनिया से यारी क्या। हमन है इश्क मस्ताना,
हमन को होशियारी क्या, रहे आजाद या जग में, हमन दुनिया से यारी क्या। हमन है इश्क मस्ताना, जो बिछड़े हैं प्यारे से, भटकते दर बदर फिरते। जो बिछड़े हैं प्यारे से, भटकते दर बदर फिरते। हमारा यार है हम में, हमन को इंतजारी क्या। हमन है इश्क मस्ताना, न पल बिछड़े पिया हमसे, न हम बिछड़े प्यारे से। न पल बिछड़े पिया हमसे, न हम बिछड़े प्यारे से। उन्हीं से नेह लागा है हमन को बेकरारी क्या। उन्हीं से नेह लागा है हमन को बेकरारी क्या। हमन है इश्क मस्ताना, कबीरा इश्क का माता। कबीरा इश्क का माता, दुई को दूर कर दिल से। जो चलना राह नाजुक है, हमन सर बोझ भारी क्या। जो चलना राह नाजुक है, हमन सर बोझ भारी क्या। हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या। रहे आजाद या जग में, हमन दुनिया से यारी क्या। हमन है इश्क मस्ताना। प्रसाद जी की एक रचना। ले चल वहाँ भुलावा देकर, मेरे नाविक धीरे धीरे। ले चल वहाँ भुलावा देकर, मेरे नाविक धीरे धीरे। धीरे 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 धीरे। ले चल वहाँ भुलावा देकर, मेरे नाविक धीरे धीरे। जिस निर्जन में सागर लहरी, अंबर के कानों में गहरी, निश्चल प्रेम कथा कहती हो, तज को लाहल की अवली रे। ले चल वहाँ भुलावा देकर, मेरे नाविक धीरे धीरे। धीरे 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 धीरे। जिस गंभीर मधुर छाया में, विश्व चित्रपट चल माया में, विभुता विभूषी पड़े दिखाई, दुख सुख वाली
सत्य बनी रे, ले चल वहाँ भुलावा देकर मेरे नाविक धीरे 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 निराला जी की एक रचना गजल। किनारा वो हमसे किए जा रहे हैं, किनारा वो हमसे किए जा रहे हैं, दिखाने को दर्शन दिए जा रहे हैं, किनारा वो हमसे किए जा रहे हैं, दिखाने को दर्शन दिए जा रहे हैं। जुड़े थे सुहागिन के मोती के दाने, जुड़े थे सुहागिन के मोती के दाने, जुड़े थे सुहागिन के मोती के दाने, वही सूत तोड़े लिए जा रहे हैं, किनारा वो हमसे किए जा रहे हैं, दिखाने को दर्शन दिए जा रहे हैं। छिपी चोट की बात पूछी तो बोले, छिपी चोट की बात पूछी तो बोले, छिपी चोट की बात पूछी तो बोले, निराशा के डोरे सिए जा रहे हैं, छिपी चोट की बात पूछी तो बोले, निराशा के डोरे सिए जा रहे हैं। ज़माने की रफ्तार में कैसा तूफान, ज़माने की रफ्तार में कैसा तूफान, ज़माने की रफ्तार में कैसा तूफान, मरे जा रहे हैं जिए जा रहे हैं, ज़माने की रफ्तार में कैसा तूफान, मरे जा रहे हैं जिए जा रहे हैं, किनारा वो हमसे किए जा रहे हैं, दिखाने को दर्शन दिए जा रहे हैं, किनारा वो हमसे। शास्त्री जी की प्रश्न आचार्य विश्वकांत शास्त्री जी की प्रस्तुत है। यह तुमने क्या किया कि सहसा प्राणों में तूफान आ गया, यह तुमने क्या दिया जिसे पा गरल सुधा मधुदान पा गया, मेरा मन मुझको दुनिया को, मेरा मन मुझको दुनिया को भूल भूल जैसे जाता है, तुमको क्या जादू आता है, तुमको क्या जादू आता है, मेरा कण कण मेरा क्षण क्षण अब मेरा अपना न रहा प्रिय, समा गए हो जो तुम मुझ में अब
सपना सपना न रहा प्रिय, आंखों में आंसू भर आते, आंखों में आंसू भर आते, किंतु हृदय बेसुध गाता है। तुमको क्या जादू आता है, तुमको क्या जादू आता है। क्या पाया क्या खोया मैंने, यह हिसाब मैं कर न सकूंगा। मिट्टी के टुकड़ों की खातिर तुम्हें तुला पर धर न सकूंगा। जीते जग के सफल हिसाबी, जीते जग के सफल हिसाबी, मुझे हारना ही भाता है। तुमको क्या जादू आता है, तुमको क्या जादू आता है, तुमको क्या जादू आता है, तुमको क्या जादू आता है। आखिरी पेशकश कुंवर बेचैन साहब की रचना है। नीड़ के तिनके अगर चुभने लगे, पंछियों को फिर कहाँ पर ठौर है। नीड़ के तिनके अगर चुभने लगे, पंछियों को फिर कहाँ पर ठौर है। जो न होती पेट की मजबूरियां, कौन सहता सहजनों से दूरियां। जो न होती पेट की मजबूरियां, कौन सहता सहजनों से दूरियां। छोड़ते क्यों नैन के पागल हिरन, रेत पर जलती हुई कस्तूरियां। नैन में पलके अगर चुभने लगे, पुतलियों को फिर कहाँ पर ठौर है। नीड़ के तिनके अगर चुभने लगे, पंछियों को फिर कहाँ पर ठौर है। पंख घायल थे मगर उड़ना पड़ा, दूर के आकाश से जुड़ना पड़ा। पंख घायल थे मगर उड़ना पड़ा, दूर के आकाश से जुड़ना पड़ा। एक मीठी बूंद पीने के लिए जिस तरफ जाना न था मुड़ना पड़ा। फूल भी यदि शूल से चुभने लगे, तितलियों को फिर कहाँ पर ठौर है। नीड़ के तिनके अगर चुभने लगे,
पंछियों को फिर कहाँ पर ठौर है, पंछियों को फिर कहाँ पर ठौर है, पंछियों को फिर कहाँ पर ठौर है। आदेश्वर जी, बहुत ही सुंदर सुरीले आपने गीत सुनाए। हमारे बीच में हमारे आदरणीय अतिथि विराजमान डॉक्टर PR स्वरूप साहब, मैं उनको आमंत्रित करता हूं कि वे अपना संबोधन दें। डॉक्टर PR स्वरूप। नमस्कार। और मुझे मालूम है कि समय सीमा बहुत थोड़ी है, ज़्यादा नहीं बोलूँगा, बस मैं 2 मिनट बोल करके 2 ही मिनट बोलने वाला हूँ, उससे ज़्यादा नहीं बोलूँगा, कसम खा के कह रहा हूँ। बड़ा अच्छा अनुभव हो रहा है। आप इतने भाषा के मनीषी लोग यहाँ बैठे हैं और तरह तरह की चीज़ें सुनने में आ रही हैं। मेरा संबंध निर्माण उद्योग से है और श्री विठललाल जी मुंद्रा जो हैं उनको मैं अपना बड़ा भाई मानता हूँ। उनकी आज्ञा हुई कि मैं यहाँ आऊँ और एक ख़ास सिचुएशन के लिए आपका ध्यान जो है वो मैं आकर्षित करूँ। क्षमा करिएगा, कभी कभी बीच में अंग्रेज़ी निकल जाती है, क्योंकि काम करने के सिलसिले में मुझे देश के सारे राज्यों में घूमते रहना पड़ता है। अभी भी मैं किसी और राज्य से आ रहा हूँ, यहाँ आकर के आपके बीच में हूँ और फिर कल परसों कहीं और चला जाऊँगा, तो थोड़ा मिली जुली भाषा हो जाती है। समस्या जो हम लोग महसूस कर रहे हैं निर्माण उद्योग में वो ये है कि तकरीबन 4 करोड़ से अधिक हमारे श्रमिक हैं और एक बड़ी आनंद की बात है कि ये सारे श्रमिक अलग अलग राज्यों से आते हैं, लेकिन इनके बीच में जो बोलचाल का माध्यम है वो चाहे अपभ्रंश हो चाहे शुद्ध हो, लेकिन हिंदी ही होता है। और जो इनको हम आदेश देते हैं वो भी हिंदी में ही दिए जाते हैं। कई दफ़े ये हिंदी थोड़ी सी मिली जुली सी भी हो जाती है, लेकिन होती हिंदी है मूलतः। और हम एक कमी जो महसूस बराबर कर रहे हैं वो ये करते हैं कि इनके ज्ञान में यदि वृद्धि हो सके तो शायद इनका जीवन स्तर कुछ सुधरे। और जो 4 करोड़ की संख्या मैंने आपको बताई, ये जिनको हम कहें कि 17% हमारे देश की कामगार जो वयस्क पॉपुलेशन है, आबादी है, वो हो जाती है। बहुत बड़ा एक हिस्सा है हमारी आबादी का। तो इनके लिए बड़ी समस्या है कि इनका जीवन स्तर जो है वो बिल्कुल निम्न स्तर पर रहता है। आज खाया, कल नहीं मिला, परसों फिर खाया, तरसों नहीं मिला। बहुत ही दुर्दमनीय स्थिति होती है। अगर आप इनके जो कैंप्स जिन्हें हम कहते हैं उसमें जाके निवास स्थानों को आप देखें तो आपको खुद देख करके काफ़ी दया आएगी कि क्या आदमी भी इस तरीके से रह सकते हैं। हमारा ये मानना है, मेरा और भाई साहब दोनों का, मुंद्रा जी का, कि यदि इनको सही ढंग से और सही माध्यम से कुछ शिक्षा मिले तो शायद कुछ बात बने। ये अपने आप को सक्षम करने में समर्थ होंगे। बहुत सारे हम लोग प्रयत्न करते रहे मिलजुल करके, जिसमें रोजगार दिलवाने की बात हुई और उनको पढ़ा करके उनकी दक्षता को बढ़ाने का भी काम हम लोगों ने किया और निरंतर चल रहा है। तकरीबन 8-9 लाख इस तरीके के लोग जो हैं उनको हम प्रशिक्षित करके रोजगार के लिए भेज चुके हैं और अच्छा रोजगार कर रहे हैं, प्रगति भी कर रहे हैं। लेकिन संख्या छोटी है, 4 करोड़ के मुकाबले में बहुत छोटी है। तो मुझे याद आता है 50 और 60 का दशक, जबकि मैं स्कूली छात्र हुआ करता था और मेरा ऐसा मानना है, आप लोग सब जानकार हैं, ज़्यादा जानकार हैं, मुझे सही कर दीजिएगा अगर गलत बोलूँ, कि 50 और 60 के दशक को मैं हिंदी का स्वर्णिम युग मानता हूँ। यही समय ऐसा था जबकि मैंने बहुत सी मैगजीन्स आती देखी, दक्षिण भारत से चंदा मामा, पराग,
सारिका, निहारिका, और यहाँ तक कि जो विज्ञान के छात्र थे और जिस मोहल्ले में मैं रहता था आगरा शहर में, वहीं से ही पब्लिकेशन होता था। श्री राम मेहरा एंड सन्स करके पब्लिकेशन करते थे, विज्ञान लोग करके बड़ी सुंदर पुस्तक निकलती थी। और इसके अतिरिक्त इन सारी पत्रिकाओं में एक बहुत अच्छी बात थी जो कि हमको सीखने को मिल जाती थी, और खास के उन लोगों को जिनको कि अंग्रेजी में इतनी महारत नहीं थी, कि अनुदित कहानियां और अनुदित उपन्यास, चाहे वो शेक्सपियर के प्लेस के ऊपर में बने हुए हों, चाहे वो अलिफ लैला की कहानी हो, चाहे वो किस्सा चार दरवेश हो, गलीवर ट्रेवल हो, ये सारी चीज़ें देवनागरी भाषा में हिंदी में अनुदित होकर के इन सारी पत्रिकाओं में आती थी। नमूने के तौर पे ले लीजिए हिंदी का जो एक रुचि पैदा हुई लोगों में, उसमें अगर मैं कहूँ तो बाबू देवकी नंदन खत्री का नाम मैं पहले लूँगा, जिन्होंने कि चंद्रकांता, चंद्रकांता संतति, रोहतास मठ, इस तरीके की जो कहानियाँ थीं वो देना शुरू किया। और आप सब लोग वाकिफ़ हैं उस इतिहास से कि कैसे उन कहानियों को पढ़ने के लिए लोगों ने हिंदी को अपना लिया और बहुत लोगों ने किया। चंदा मामा विशेष रूप से मैं बोलूँगा क्योंकि ये मद्रास में एक कॉलोनी है वडपल्नी करके, ये वहाँ छपती थी, वहीं बनती थी, और इसमें कहानियाँ लिखने वाले और इसको अनुदित करने वाले लोग जो थे वो मूलतः तमिल भाषी लोग ही थे। बहुत अच्छी पुस्तक थी जो कि हम सब जो उत्तर भारत में रहने वाले बच्चे थे उनके लिए एक बड़ी फ़ायदेमंद। तो मैं एक आप लोगों के सामने प्रस्ताव रख रहा हूँ, और प्रस्ताव ये है कि इतनी बड़ी जो हमारा जनसंख्या का हिस्सा है उसको महरूम न रखने के लिए आप लोग सब ज्ञानी लोग हैं, यदि इस प्रकार की कुछ पुस्तकें तैयार हो सकें, उनकी जानकारी के लिए तैयार हो सकें, शर्त है कि हिंदी में हों और रुचिकर हों, जिन्हें पढ़ करके उनको आनंद आए। उसमें शायद हम भाषा विन्यास पर इतनी रोशनी नहीं डाल पाएंगे, लेकिन फिर भी जो उसका मूल तत्व हो वो उन लोगों के लिए फ़ायदेमंद हो, ज्ञान प्राप्त हो। पंचतंत्र की कहानियाँ जो हमारे यहाँ कही जाती हैं वो बनी इसीलिए थी कि शायद पढ़ाई नीरस थी, तो उसको रुचिकर करने के लिए कहानियों की शक्ल में वो चीज़ें लाई गईं। 2 बीघा ज़मीन आप देखें, गोदान जो श्री प्रेमचंद जी के द्वारा बनाई गई, ये सब जनसाधारण के लिए कहानियाँ थीं। तो कुछ ऐसी चीज़ यदि हम करेंगे तो हमको वो संघर्ष नहीं करना पड़ेगा कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा बन ही जाए। हिंदी अपने आप राष्ट्रभाषा बन जाएगी, क्योंकि मैं इस बात का आपको तस्दीक कर रहा हूँ। मैं थोड़ी बहुत उर्दू भी मिला देता हूँ इसमें, क्योंकि मैं मानता हूँ कि हिंदी और उर्दू दोनों बिल्कुल सगी बहनें हैं, अलग नहीं हैं। तो इस बात की तस्दीक मैं करता हूँ कि 4 करोड़ लोग जिस भाषा को समझते हैं, बोलते हैं, कोई कारण नहीं है कि वो लोग पढ़ नहीं सकते हैं। बहुत धन्यवाद मुझे समय देने के लिए, मैं बड़ा आभारी हूँ आपका। डॉक्टर स्वरूप साहब ने बहुत ही अपनी बात कही है, और मेरे ख्याल से साहित्यिक मित्रों को इस पर ध्यान देना चाहिए कि इस प्रकार की रचनाएं आएँ जिनसे कि आम आदमी जुड़े। ये उनका मंतव्य बहुत सही है। इससे जहाँ भाषा समृद्ध होगी, ये बहुत बड़ी बात है, ये इससे भाषा समृद्ध होगी कि उससे आम आदमी जुड़ेगा, उसका व्यवहार करेगा, उसकी समझ आएगी। यही तकनीकी क्षेत्र को लेकर के भी तो ये सब विचार जो है हमारे लिए विचारणीय हैं। और अब मैं प्रोफेसर शरणजीत सिंह जी को बुलाता हूं, जो कीट विश्वविद्यालय भुवनेश्वर में डायरेक्टर हैं। डॉक्टर शरणजीत सिंह। धन्यवाद शर्मा सर। माननीय मंच में उपस्थित माननीय सदस्य और सभा में उपस्थित और सभी माननीय विश्वविद्यालय और विभिन्न इंस्टीट्यूशन से आए हुए माननीय लोग, सिंप्लेक्स इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी के माननीय सदस्य, मेरे 2 बहुत करीबी मित्र जो पीछे बैठे हैं, कर्नल सक्सेना मिश्रा जी, भारतीय विद्या मंदिर से एसोसिएटेड, क्षमा चाहूँगा बिकॉज हम लोग अभ्यस्त नहीं है हिंदी में बोलने के बहुत ज़्यादा, और भारतीय विद्या मंदिर से
संबंधित जितने भी उपस्थित लोग हैं, सबको बहुत आदरणीय प्रणाम। मैं पंजाब से आता हूँ, मेरे पिताजी अमृतसर के हैं, लेकिन मेरी परवरिश बिहार झारखंड में हुई है, तो इसलिए हिंदी एक तरह से मेरी मातृभाषा है। मैं सिर्फ 3 मिनट लूँगा, बिकॉज ये मेरे लिए एक नया मंच है, एक नया कॉन्फ्रेंस है, क्योंकि मैंने आज तक हिंदी की कोई इस तरह से बड़ी सभा पार्टिसिपेट नहीं किया है। 3 चीज़ में, पहली चीज़ तो मैं ये बोलूँगा कि मेरे आदरणीय माननीय किट विश्वविद्यालय के संस्थापक डॉक्टर अच्युत सामंता को यहाँ आना था, लेकिन कुछ विशेष परिस्थिति के कारण उनको दिल्ली और दिल्ली से फिर बाहर जाना पड़ा। तो मैंने फिर मुंद्रा साहब से रिक्वेस्ट किया कि सर मैं आ जाता हूँ, और मैं आज दोपहर को यहाँ पहुँचा और उसके बाद से ये सम्मेलन में पार्टिसिपेट कर रहा हूँ। मुंद्रा साहब से मेरा परिचय लगभग 4-4.5 साल पुराना है, और मेरा ये सौभाग्य है कि मुंद्रा साहब जैसे व्यक्तित्व से मुझे मिलने का मौका मिला। मैं किट यूनिवर्सिटी में ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट और इंडस्ट्री इंगेजमेंट्स के काम लास्ट 7 साल से देख रहा हूँ। करीब 350 मीटिंग मैं साल में खुद करता हूँ, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस में जाके, और ऑलमोस्ट 200 दिन मैं बाहर ही रहता हूँ, यूनिवर्सिटी में नहीं बैठता हूँ। और मुझे ये कहने में बहुत गौरव महसूस कर रहा हूँ कि लास्ट 5-4 साल से, जब से मैं डॉक्टर मुंद्रा साहब से मिला हूँ, मुझे लगता है कि एक बहुत ही विशेष प्रतिभा वाले व्यक्ति हैं, एक अलग सोच रखने वाले व्यक्ति हैं, और इन 4 सालों में वो मेरे मेंटर और आप कह सकते हैं कि मेरे टीचर बन चुके हैं। और आज ये जो सभा है और ये जो विशेष सम्मेलन हो रहा है, मुझे लगता है कि ये उनका ब्रेन चाइल्ड है, और ये उनकी सोच है, जो कि आज एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन उन्होंने यहाँ पे इसको एक आकार दे दिया, और आप सभी लोग यहाँ बैठे हैं और हम यहाँ खड़े हैं। तो मैं निवेदन करूँगा कि हम सभी लोगों को तालियां बजा के उनको इसके लिए धन्यवाद करना बहुत ज़रूरी है। पहला तो ये है। दूसरी चीज़, जो मैं अभी लास्ट 2 हफ्ते पहले ही मुंद्रा साहब से मिलकर कलकत्ता से गया था, और हमने करीब 6 घंटे सर मीटिंग की, स्वरूप सर, और मुंद्रा साहब ने उस दिन काफ़ी बहुत डिटेल डिस्कशन किया, और मैंने उनको बताया कि हम लोग राइट ब्रेन, दाहिना मस्तिष्क, बायां मस्तिष्क की बात करते हैं, और हम तो खुद ट्रेंड इंजीनियर हैं, बीटेक किया, एमटेक किया, पीएचडी किया, इंडस्ट्री में भी जॉब किया, 20 साल से टीचिंग कर रहे हैं, तो एकदम हार्डकोर इंजीनियरिंग और तकनीकी क्षेत्र में चले गए हैं। तो दाहिना मस्तिष्क कहता है क्रिटिकल थिंकिंग, एनालिटिकल थिंकिंग, और उसको डेवलप करते करते आप राइट ब्रेन से प्रभावित हो जाते हैं। लेकिन जो लेफ्ट ब्रेन है, उसकी भी बहुत बड़ी आवश्यकता है। जो इनोवेशन है, क्रिएटिविटी है, या भाषा का ज्ञान है, ये सब चीज़ें लेफ्ट ब्रेन से डोमिनेट होती हैं। तो इन दोनों का बड़ा अच्छा मिश्रण होना चाहिए किसी भी एक कंप्लीट व्यक्ति में। और लास्ट डिस्कशन इसी पे था, और हमने उनके कई डिस्कशन से ये उनको एश्योर किया कि हमारी यूनिवर्सिटी में हम लोग कम से कम इंजीनियरिंग से स्टार्ट करते हुए कई ऐसे विषय और सब्जेक्ट्स लाएंगे जो लेफ्ट ब्रेन को भी ध्यान में रखते हुए बनाई जाएगी, और क्रिएटिविटी एंड इनोवेशंस को भी आगे बढ़ाएंगे। ना मैं इसलिए इसको बोल रहा हूँ कि मुंद्रा साहब, जिन्होंने इस ऑर्गेनाइजेशन को एक छोटी ऑर्गेनाइजेशन से लास्ट 60 साल में इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन बनाया, जहाँ 20,000 कर्मचारी काम कर रहे हैं, इतने सारी तकनीकी ज्ञान और तकनीकों को विकसित करने के बावजूद भी अपने लेफ्ट ब्रेन को कभी उपेक्षा नहीं किया, और आज इसीलिए ये सम्मेलन है, शायद मैं ऐसा फील करता हूँ। और इसको मैं आज लेते हुए ये बोल रहा हूँ कि हमारी यूनिवर्सिटी इसमें आगे योगदान करेगी, और इसमें लेफ्ट ब्रेन के साइड से जो सब्जेक्ट उससे आ सकते हैं संबंधित, उसको लाया जाएगा तकनीकी सिलेबस में। और स्वरूप साहब से भी मैं इसमें योगदान की रिक्वेस्ट करूँगा, अपेक्षा करूँगा। तीसरी चीज़ जो स्वरूप सर बोल रहे थे, जैसे कि आप लोगों को पता है तकनीकी संस्थान में मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें जो हैं, किताबें या पढ़ाई, सब अंग्रेजी में है। लेकिन ऐसा नहीं है कि विदेशों में सब जगह अंग्रेजी में है या थी अंग्रेजी में। देश जैसे रशिया है, जापान है, चाइना है,
वहाँ पे मैक्सिमम उनके जितने भी विषय हैं, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, चाहे वो बेसिक हायर एजुकेशन हो या एडवांस हायर एजुकेशन हो, वो सारी की सारी उनकी अपनी भाषा में पढ़ाई जाता है। यहाँ नहीं होने का कारण सबसे मुख्यतः जो मैं समझता हूँ वो ये है कि शायद किताबें नहीं अवेलेबल हैं। तो एक ये बहुत बड़ा एरिया है, आप सब बहुत गणमान्य लोग यहाँ बैठे हैं, बहुत सारी अंग्रेजी की तकनीकी विषय पे किताबें अवेलेबल हैं। शायद ये एक ग्रे एरिया है जहाँ पे भारतीय विद्या मंदिर, सिंप्लेक्स, स्वरूप साहब जो इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन से आते हैं, और किट जिसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, हम लोग हाथ मिला के एक ऐसा छोटा सा परियोजना स्टार्ट कर सकते हैं जहाँ पे इन विषयों पे एटलीस्ट फर्स्ट ईयर से स्टार्ट करके उसका हिंदी रूपांतर किया जा सके। तो इन 3 चीज़ों को मैं बोलूँगा। इसके साथ मैं शर्मा साहब का, पूरे सभा का और मंच पर उपस्थित सभी लोगों का, और मुख्यतः डॉक्टर बी डी बुंदा साहब का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ कि उन्होंने मुझे अवसर दिया कि मैं आप लोगों के बीच आ सका। थैंक यू, धन्यवाद। बहुत धन्यवाद प्रोफेसर शरणजीत सिंह जी।